सरस्वती मंदिर संस्था संचालित सही प्रशाला में हिंदी और भूगोल का अध्यापन करती हूँ। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका श्रीमती नीता यरमाळकर, इनके कारण ही हमें शैक्षिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी। इसकी विधा है संवादात्मक कहानी। कहानीकार है गुरुबचन सिंह। तो आइए पहले हम कहानीकार का परिचय देखते हैं। गुरुबचन सिंह का जन्म भटिंडा जिले में पित्थो गांव में 18 मार्च 1937 को हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक पाठशाला से प्राप्त की थी। आगे ऊंची विद्या हासिल करने के बाद उन्हें अध्यापक की नौकरी लग गई, लेकिन कुछ कारणवश 10 साल के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर वे दिल्ली में सोवियत दूतावास में काम करने लगे। बाद में वे पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक भी रहे। ये मूलतः एक पंजाबी लेखक है। इन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि रही है। उन्होंने हिंदी में भी स्वतंत्र रूप से कहानियां लिखी है। इनकी कहानियां मनुष्य को चिंतन के लिए विवश कर देती है। इनके लेखन की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। साहित्य के अनेक क्षेत्र में उन्होंने मुक्त लेखन किया है। उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह अग्निकलश को सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी यह एक आधुनिक कहानी है। आधुनिक कहानियां मानवीय गुणों एवं मूल्यों से परिपूर्ण होती है। मानवीय मूल्यों का अद्भुत दर्शन लक्ष्मी इस कहानी में होता है। कहानीकार गुरुबचन सिंह ने हमारे सामने बहुत ही मूल उद्देश्य लेकर यह कहानी बनाई है। उनका पहला उद्देश्य यह है कि जब हम किसी को वचन देते हैं तो हर परिस्थिति में उसे निभाना चाहिए। और उनका दूसरा उद्देश्य यह है कि कोई भी प्राणी जब हमारे फायदे का होता है तो हम उसे बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन वही प्राणी जब हमारे लिए निरुपयोगी हो जाता है तो हमारा उस प्राणी के प्रति व्यवहार बदल जाता है। तो हमें ऐसे न करते हुए कहानीकार का यह कहना है कि भले ही वह प्राणी हमारे लिए कुछ काल के पश्चात निरुपयोगी क्यों न हो जाए, लेकिन हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य है और यही इंसानियत है। तो देखते हैं ये संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। लक्ष्मी एक गाय का नाम है जो इस कहानी के प्रमुख पात्र करामत अली को उनके मित्र ज्ञान सिंह द्वारा मिली है। यह गाय उनके घर आने के बाद उनके परिवार में जो भी समस्याएं आती है उनका विवरण इस कहानी में किया गया है। इतनी समस्याओं के बाद भी करामत अली का लक्ष्मी के प्रति स्नेह और औदार्य कम नहीं हुआ है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली में प्रस्तुत की गई है। कहानी का अंत बहुत ही मर्मस्पर्शी है, जो दिल को छू जाता है और सोचने के लिए विवश कर देता है। ऐसी यह कहानी पढ़कर बहुत ही आनंद आता है। छात्रों, पशु पक्षियों को पालना यह सिर्फ मात्र एक शौक नहीं है, तो उनके जीवन के साथ रूबरू होना है। और उनके साथ यदि अपने जीवन का मेल किया जाए तो निश्चित ही हम यह अनुभव करेंगे कि कोई भी पशु निरुपयोगी होने के बाद पराया नहीं होता। तो ठीक है छात्रों, अब हम इस कहानी का आस्वाद लेते हैं। कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी। सबसे पहले हम कहानी में आए हुए पात्र देते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र है करामत अली, जो कि एक कारखाने में काम करता है। उसकी पत्नी का नाम है रमजानी। उनका एक बेटा है, उसका नाम है रहमान। और करामत अली का एक मित्र है जिनका नाम है ज्ञान सिंह। कारखाने में काम करने वाला करामत अली का एक साथी है
जिसका नाम है नईम। ज्ञान सिंह करामत अली का मित्र। नौकरी करते समय उन्हें मवेशियां पालने का बहुत शौक था। तब उन्होंने एक अधेड़ उम्र की जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम रखा था लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत दूध देती थी। वह इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए वे कुछ पैसे जुटा लेते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी से मिला हुआ मकान खाली करना पड़ा और वे लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप दिया। करामत अली 1 वर्ष से लक्ष्मी की सेवा करता आ रहा था। तो चलिए छात्रों, अब हम इस कहानी लक्ष्मी का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत कहानी की प्रमुख पात्र एक गाय जिसका नाम है लक्ष्मी। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ज्ञान सिंह और करामत अली गहरे दोस्त थे, साथ ही वे अच्छे पड़ोसी भी थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, साथ साथ ड्यूटी पर जाते थे और साथ ही घर भी आते थे। नौकरी में अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी से मिला हुआ मकान खाली करना पड़ा। अब उनके सामने लक्ष्मी की समस्या खड़ी हुई। वह लक्ष्मी को कोई भी परिस्थिति में बेचना नहीं चाहते थे, अतः वे अपनी गाय लक्ष्मी को मित्र करामत अली को सौंप देते हैं। करामत अली लक्ष्मी के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता है। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में लक्ष्मी दूध देने का कार्य करती है, लेकिन कुछ समय पश्चात लक्ष्मी बूढ़ी होने के कारण दूध देना बंद कर देती है। इसीलिए एक दिन करामत अली का बेटा जिसका नाम था रहमान उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है। यह बात करामत अली को जब समझती है तो वह बेचैन हो जाता है। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसकी बीवी रमजानी उसे बार बार लक्ष्मी को बेच देने की बात करती है। वे उसे निरुपयोगी गाय को मुफ्त का चारा पानी देने में असमर्थ थे। करामत अली का बेटा रहमान एक व्यक्ति उनकी गाय को बेचना चाहता है, लेकिन करामत अली उस व्यक्ति को पहचानता था, इसलिए गाय को बेचने से मना कर देता है। करामत अली जानता था वह आदमी गाय को किसी कसाई खाने में बेच देगा जहां उसकी गाय टुकड़ों में बिकेगी। करामत अली अपने मित्र को दिए हुए वचन से मुकरना नहीं चाहता था। वह निर्णय लेता है कि भले ही वह 1 वक्त का ही खाना खाएगा, लेकिन लक्ष्मी के भरण पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अंत में वह लक्ष्मी को गौशाला में ले जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह जानता है कि लक्ष्मी वह उसके घर से भी बहुत अच्छे से रहेगी। उसका यह निर्णय मानवता की चोटी पर आसीन करता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी प्राणी अनुपयोगी हो जाने पर भी उनका पालन पोषण करना ही मानवता है। साथ ही इस कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। आज की इस पाठ में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।